फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 7, जिसका की नाम है ड्रेनेज ऑफ रोड। क्या नाम है? ड्रेनेज ऑफ रोड। तो प्यारे बच्चों, ड्रेनेज नाम से ही पता चल रहा होगा, ड्रेनेज मतलब ड्रेन आउट हो, किसका? तो वाटर का। कहां से? तो रोड से। तो रोड से वाटर को ड्रेन आउट ही कराने का जो प्रोसेस है, करने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज का मतलब हमने क्या बोला? रोड से वाटर को ड्रेन आउट करने का जो प्रोसेस है, वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? रोड ड्रेनेज। अच्छा, ये बताइए प्यारे बच्चों, रोड ड्रेनेज क्यों जरूरी है? अगर हम रोड के सरफेस या सब सरफेस समझ है ना, सरफेस के नीचे वाला पार्ट है ना, तो रोड का जो सरफेस है और उसका जो फाउंडेशन वेट है, अगर उसको हम ड्राई नहीं रखेंगे ना, तो आपके रोड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा। और अगर उसका स्टेबिलिटी डैमेज हमने कर दिया तो वह क्या हो जाएगा? फेल होने के चांसेस होंगे। बात समझ में आया? तो देखेंगे प्यारे बच्चों रोड ड्रेनेज के बारे में। तो हमने क्या बोला कि रोड के सरफेस या सब सरफेस, रोड के सरफेस और सब सरफेस से वाटर को ड्रेन आउट करना, दैट मींस रिमूव करना है का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा? रोड ड्रेनेज कहलाता है। और क्यों करते हैं प्यारे बच्चों रोड ड्रेनेज? तो हमने क्या बोला, किसी भी रोड के स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके स्टेबिलिटी पीरियड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? रोड को ड्रेनेज करेंगे, ड्राई करेंगे, सूखा करेंगे। और किसको किसको सूखा करेंगे? तो रोड के सरफेस पार्ट को भी, रोड के सब सरफेस पार्ट को भी, और रोड बनाने के लिए जो हमने फाउंडेशन का वेट दिया था उसको भी ड्राई करेंगे। अगर हम उसको ड्राई नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा? फेल होने के चांसेस होंगे। ठीक है ना? चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं रोड ड्रेनेज के बारे में। रोड ड्रेनेज इज द प्रोसेस। रोड ड्रेनेज का एक प्रोसेस है ऑफ इंटरसेप्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब वाटर को इंटरसेप्ट मतलब हटाना, या रिमूव मतलब हटा देना है ना, मतलब मेनली रिमूवल ऑफ वाटर है ना। रोड ड्रेनेज एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर को रिमूव करेंगे। कहां से? फ्रॉम सरफेस और सब सरफेस ऑफ द रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट के सरफेस और सब सरफेस से वाटर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, वो आपको कहलाता है रोड ड्रेनेज। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? रोड ड्रेनेज किस लिए करते हैं? तो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ रोड पेवमेंट कैन बी मेंटेन। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? रोड पेवमेंट के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओनली इफ देयर सरफेस एंड फाउंडेशन बेड रिमेन इन ड्राई कंडीशन। तो रोड पेवमेंट का जो सरफेस होगा और उसका जो फाउंडेशन बेड होगा, वो कैसा कंडीशन में होना चाहिए? ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इफ दिस वाटर इज नॉट रिमूव्ड, अगर इस पानी को रिमूव नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाए, तो इट मे कॉज द रोड पेवमेंट फेल्यूर। तो ये रोड पेवमेंट के फेल्योर के कारण बनेंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? बात समझ में आया? तो हमने यही बात लिखा है कि रोड पेवमेंट के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको रोड के सरफेस एंड फाउंडेशन बेड को ड्राई कंडीशन में रखना होगा। बिकॉज क्योंकि इफ दिस वाटर इज नॉट रिमूव्ड, अगर आप इस पानी को रिमूव नहीं करते हैं तो इट कॉज द रोड पेवमेंट फेल्यूर। तो आपके जो रोड पेवमेंट होंगे वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। क्या देखेंगे? नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ड्रेनेज। मतलब क्या है प्यारे बच्चों? रोड ड्रेनेज का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों जरूरत पड़ा रोड को ड्रेनेज करने का, है ना। इसका नेसेसिटी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो टॉपिक है ना, वो है ट्रैफिक सेफ्टी। क्या है? ट्रैफिक सेफ्टी। ट्रैफिक सेफ्टी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आप ये सोचिए कि अगर आपके रोड पेवमेंट पे पानी है, ड्राई नहीं है, वेट है ना, पानी है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? व्हीकल्स एंड पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शंस कम लगेंगे, और आपका जो व्हीकल्स जो होंगे, आपका जो व्हीकल्स का जो व्हील होगा, जो चक्का होगा, वो स्कीड कर जाएगा, स्लीप कर जाएगा, जिससे रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? अगर आपके सरफेस वेट होगा, भीगा हुआ होगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। किसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा? रोड पेवमेंट एंड व्हीकल के व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा?
स्कीडिंग होगा, स्लीपिंग होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्कीडिंग को रोका जाए, स्लीपिंग को रोका जाए, तो आप अपने सरफेस को, रोड सरफेस को क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। तो पहला नेसेसिटी क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं ट्रैफिक को सेव करना, एक्सीडेंट को कम करना, तो आपको सरफेस को ड्राई करना होगा। दैट मीन्स रोड ड्रेनेज प्रोवाइड करना होगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला पॉइंट हम देखते हैं। ए वेट रोड सरफेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या बोला, वेट मतलब भींगा, वेट माने भींगा। ए वेट रोड सरफेस रिड्यूस फ्रिक्शन। जो भींगा हुआ सरफेस होता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण स्कीडिंग और स्लीपिंग ऑफ व्हीकल्स में ऑकर्स, जिसके कारण स्कीडिंग एंड स्लीपिंग ऑकर्स कर जाता है। व्हीकल गिर जाता है, स्कीड कर जाता है, स्लीप कर जाता है। बात समझ में आया। तो इस स्कीडिंग एंड स्लीपिंग को रोकने के लिए आपको रोड को ड्रेनेज करना होगा। चलिए अब देखेंगे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपका वाटर सॉइल में मतलब सब सरफेस में है, सरफेस के नीचे सॉइल में है क्या, वाटर। तो प्यारे बच्चों सॉइल में वाटर प्रेजेंट होने से उसके बेयरिंग कैपेसिटी कम जाते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी प्यारे बच्चों घट जाता है। तो अगर चाहते हैं कि उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए या बरकरार रखा जाए, तो उस सॉइल का मतलब रोड सरफेस के नीचे जो सॉइल्स हैं उससे आपको पानी को रिमूव करना होगा। तो पानी को रिमूव करने का जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, रोड ड्रेनेज कहलाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी बरकरार रहे तो आपको रोड ड्रेनेज करने का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, द एंट्रेंस ऑफ वाटर कॉजेज रिडक्शन इन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब अगर सॉइल इंटर कर गया किसमें, सॉइल में, अगर आपका पानी आपका अगर वाटर इंटर कर गया सॉइल में तो किसका कारण बनेगा, कॉजेज रिडक्शन इन, कॉजेज रिडक्शन इन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी को घटा देगा। बेयरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी को घटा देगा। बात समझ में आया। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉइल के लोड कैरिंग कैपेसिटी को बरकरार रखे तो आपको सॉइल को ड्राई करना होगा, सॉइल में से वाटर को निकालना होगा। मतलब रोड पेवमेंट के नीचे जो सब सरफेस है वहां से वाटर को रिमूव करना होगा, और यही प्रोसेस तो रोड ड्रेनेज कहलाता है। नेक्स्ट अब देखिए प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट्स। आप देखे होंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, अगर पानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहता है किसको है वो समझ लीजिए। जो बिटुमीन का बना हुआ है, जो बिटुमीन का अलकतरा के बने हुए रोड को कहते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अलकतरा के बने हुए रोड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो अगर कोई फ्लेक्सिबल पेवमेंट है मतलब अलकतरा का बना हुआ रोड है और उसमें पानी रह जाता है, पानी जमा हो जाता है, तो वहां पे पोर्ट होल हो जाएगा। पोर्ट होल करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वहां पे गड्ढा हो जाएगा, वहां से एग्रीगेट अलग हो जाएगा, बिटुमीन अलग हो जाएगा। ऐसा देखे होंगे आप सड़क पे, है ना। तो उसको कहते हैं पोर्ट होल हो जाना। तो प्यारे बच्चों अगर पोर्ट होल हो गया फ्लेक्सिबल पेवमेंट में तो वहां पे एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। गड्ढा हो गया मतलब एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप उस पोर्ट होल को रिड्यूस करना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते हैं तो आपको वाटर को रिमूव करना होगा। कहां से, फ्लेक्सिबल पेवमेंट से। तो देखिए प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यू टू प्योर ड्रेनेज। अगर आप ड्रेनेज सही से नहीं किया, आपका ड्रेनेज सिस्टम गलत है, सही नहीं है, पुअर है, तो पोर्ट होल्स एंड कोरुगेटेड आर फॉर्म्ड इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। कोरुगेटेड का मतलब, कोरुगेशन का मतलब भी होता है प्यारे बच्चों गड्ढा होना। तो पोर्ट होल एंड कोरुगेशन आर फॉर्म कहां पे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अगर आपका पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, अगर आप रोड का बढ़िया से ड्रेनेज नहीं करते हैं तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में पोर्ट होल एंड कोरुगेशन फॉर्म हो जाएगा। पोर्ट होल कोरुगेशन का मतलब एक ही होता है प्यारे बच्चों, क्या छिद्र हो जाना, गड्ढा हो जाना, ठीक है ना। एग्रीगेट छोड़ देगा, कौन, अलकतरा और एग्रीगेट में बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब जब हाईवे बनता होगा तो देखते होंगे इस तरह से स्लोप होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे से गाड़ी जाता है ना, यहां से गाड़ी व्हीकल जा रहा है। तो ये जो स्लोप है प्यारे बच्चों, अगर आप पानी को नहीं हटाया ना सॉइल से तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप का इरोजन हो जाएगा। सॉइल का क्या हो जाएगा, इरोजन ऑफ सॉइल हो जाएगा। इरोजन का मतलब समझते हैं, इरोजन का मतलब होता है क्षय होना।
जो स्लोप होता है ना वहां से सॉइल का क्षय हो जाएगा, गिरने लगेगा, ढरने लगेगा। बात समझ में? यहाँ से सॉइल गिर जाएगा प्यारे बच्चों, ढह जाएगा। कब? जब इस पे कोई व्हीकल चलेगा ना तो यहाँ का सॉइल जो है नीचे गिर जाएगा। तो इसको कहते हैं इरोजन ऑफ सॉइल। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, अगर आप सॉइल में से वाटर को रिमूव नहीं किए हैं तो सॉइल का इरोजन हो जाएगा। कहां पर से? जहां पे स्लोप है ना, स्लोप के पास जो सॉइल होगा उस सॉइल का, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम वर्क। जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम क्या काम करेगा? कॉजेज इरोशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ रोड। जो स्लोप होता है रोड का, जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप रोड में आपका क्या हो जाएगा? इरोजन होगा। किसका? सॉइल का इरोजन होगा। किस कारण से? ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज वर्क। तो ड्यू टू पुअर ड्रेनेज वर्क क्या हो जाएगा? इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप ऑफ रोड। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं नेसेसिटी का, जो 5वां पॉइंट है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज ऑफ रोड। मतलब अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम पुअर है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? रिमेन्स इन, तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, वाटर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ बिटुमिन मटेरियल फॉर लार्जर या लॉन्गर टाइम। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। क्या है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसका बना हुआ है? अलकतरा का बना हुआ। अलकतरा को क्या कहते हैं? बिटुमिन। अगर बिटुमिन और टाइम के बीच में कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ गया, मतलब बिटुमिन पे पानी ज्यादा देर तक रुक गया, मतलब कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ गया। किसके बीच में? वाटर एंड बिटुमिनस मटेरियल के बीच में। अगर क्या बढ़ गया? टाइम पीरियड बढ़ गया, कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉजिंग, ऐसा कॉजिंग स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम एग्रीगेट। स्ट्रिपिंग करने मतलब एग्रीगेट से बिटुमिन अलग हो जाएगा। एग्रीगेट से बिटुमिन अलग हो जाएगा और वहां पे गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ पोर्टहोल। बात समझ में आया? तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज ऑफ रोड्स। रोड के पुअर ड्रेनेज के कारण वाटर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ बिटुमिन्स। मतलब वाटर का कॉन्टैक्ट हो जाता है किसके साथ? बिटुमिन मटेरियल के साथ। फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है। कॉजिंग स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट से बिटुमिन मटेरियल अलग हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है? पोर्ट होल का निर्माण हो जाता है, गड्ढे का निर्माण हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पोर्ट होल का निर्माण ना हो, कंस्ट्रक्ट ना करे, तो आपको रोड को सही ढंग से क्या करना होगा? ड्रेन करना होगा, ड्रेनेज करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारे थे नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ड्रेनेज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज फॉर रोड। मतलब रोड को ड्रेनेज करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, मतलब सूखा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसको समझाने के लिए हम एक पहले रोड का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपका जो रोड बना हुआ है प्यारे बच्चों, इस एरिया में आपका रोड बना हुआ है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रोड है, ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए रोड है, ठीक है ना। अब इस रोड को क्या करना है? ड्राई रखना है, ड्राई रखना है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या करना है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है? द सरफेस वाटर फ्लोइंग टू द एडजॉइनिंग लैंड। मतलब प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपका पेवमेंट है, ये मान लीजिए आपका क्या है? पेवमेंट है। तो पेवमेंट पे आपका सरफेस वाटर फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर आपका सरफेस वाटर पेवमेंट पे फ्लो करेगा तो आपका पोर्ट होल आ जाएगा, गड्ढा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि जो बगल वाला जो एडजॉइनिंग लैंड है, ये वाला, तो आपका जो सरफेस वाटर होना चाहिए वो इस पे, मतलब रोड पेवमेंट पे फ्लो ना करके उसके बगल वाले एडजेसेंट लैंड पे फ्लो करना चाहिए, ताकि हमारा रोड पेवमेंट सही तरीके से बचा रहे। बात समझ में आया? वाटर से बचा रहे। तो देखिए प्यारे, देखिए क्या बोला है, द सरफेस वाटर फ्लोइंग टू द एडजॉइनिंग लैंड। सरफेस वाटर कहां से? पेवमेंट के एडजॉइनिंग लैंड से फ्लो करना चाहिए। एंड इट शुड बी प्रिवेंटेड दैट एंट्रिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू द रोडवे। अब क्या बोला प्यारे बच्चों, देखिए एडजॉइनिंग लैंड से तो क्या कर रहा है? वाटर तो बह ही रहा है ना। तो अब इस वाटर जो बह रहा है यहाँ से जो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो रोडवे में इंटर नहीं करना चाहिए। मतलब सरफेस, मान यहाँ से परकोलेट मतलब पास, मतलब किसमें इंटर नहीं कर जाना चाहिए सब सरफेस में। बात समझ में आया? तो यही बात लिखा हुआ, एंड इट शुड बी प्रिवेंटेड, रोका होना चाहिए, रुकना चाहिए। किससे? तो एंट्रिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू द रोडवे। रोडवे के जो रोडवे का जो लैंड है ना, ये जो लैंड है,
ये जो लैंड इसमें वाटर इंटर नहीं होना चाहिए, इससे आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला पॉइंट हमने ये बोला जो सरफेस वाटर होना चाहिए वो रोड पेवमेंट के एडजेसेंट लैंड पे फ्लो करना चाहिए। एंड ये जो फ्लोइंग वाटर है, जो सरफेस वाटर है प्यारे बच्चों, जो रोडवे का जो लैंड है उसमें इंटर नहीं करना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा देखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट, द सरफेस वाटर फ्रॉम द शोल्डर्स एंड कैरिज वे शुड बी इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ बिफोर परकोलेटिंग टू द सब ग्रेड। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे रोड पेवमेंट में जो कैरिज वे है और जो बगल में जो क्या बनाया गया है, शोल्डर जो बनाया गया है, शोल्डर एंड कैरिज वे से वाटर, सरफेस वाटर को इफेक्टिवली रिमूव करना है, इफेक्टिवली रिमूव कर देना है, हटा देना है। जब क्या मतलब रोड का जो सब ग्रेड है ना, रोड पेवमेंट का जो सब ग्रेड है उसमें पानी के परकोलेट होने से पहले, मतलब ये जो सरफेस वाटर है इसमें जाने से पहले कैरिज वे एंड शोल्डर्स का जो वाटर है, जो सरफेस वाटर है, उसको रिमूव कर देना, इफेक्टिवली रिमूव कर देना है। ठीक है ना, तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, द सरफेस वाटर फ्रॉम द शोल्डर्स एंड कैरिज वे शुड बी इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ। क्या बोला है, जो सरफेस वाटर है कहां पे, शोल्डर एंड कैरिज वे पे है, तो उसको मस्ट बी ड्रेन आउट, ड्रेन ऑफ मतलब इफेक्टिवली उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, बिफोर परकोलेटिंग टू द सब ग्रेड, मतलब सॉइल के अंदर जाने से पहले, परकोलेट होने से पहले उस वाटर को हटा दीजिए। किस वाटर को, जो आपके कैरिज वे और शोल्डर पे आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए प्यारे बच्चों, द साइड ड्रेन शुड हैव सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, द साइड ड्रेन। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो मान लीजिए रोड है, ये जो रोड है ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, ताकि जो पानी बह रहा है ना वो बहते हुए निकल जाए नाला में। बात समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मतलब सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, मतलब रोड आपका इस प्रकार से होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, ताकि आपका जो साइड वाटर हो आराम से क्या हो जाए, ग्रेविटी की मदद से फ्लो करते हुए नाला में चला जाए। तो यही बात लिखा हुआ है, साइड ड्रोन शुड हैव, द साइड ड्रेन जो होना चाहिए शुड हैव सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए एंड कैपेसिटी टू इफेक्टिवली कैरी अवे ऑल द कलेक्टेड सरफेस वाटर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या बोले, पेवमेंट के बगल में साइड में कोई ड्रेन बनाया गया, ठीक है ना, ये यहां पे ड्रेन बनाया गया। ड्रेन क्या करेगा, ड्रेन माने होता है नाला, ड्रेन माने दिख रहा है प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा है, ड्रेन का मतलब होता है नाला, ये ड्रेन बना गया, इसको क्या बोल रहे हैं, नाला। अब क्या बोले प्यारे बच्चों, जो नाला होना चाहिए ना, जो नाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, ताकि पानी का हमेशा बहाव रहेगा। और इस ड्रेन का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि जितना भी सरफेस वाटर आ रहा है ना वो कैरी कर सके, मतलब बहाकर ले जा सके। ऐसा नहीं कि सरफेस वाटर जितना आ रहा है उतना ले ही नहीं पा रहा, आपका नाला, आपका ड्रेन क्या हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है। नहीं, इतना कैपेसिटी होना चाहिए ताकि वो सरफेस वाटर को आराम से कैरी करके बहा कर ले जा सके। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, द साइड ड्रेन शुड हैव सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। साइड ड्रेन जो होगा, जो बगल में जो नाला होगा जिसके थ्रू सरफेस वाटर जाएगा, उसके पास सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए ताकि वो ग्रेविटी के मदद से पानी को बहाकर ले जा सके। एंड कैपेसिटी ऑफ इफेक्टिवली कैरी अवे ऑल द कलेक्टेड सरफेस वाटर, और उसके पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए ड्रेन के पास कि जो कलेक्टेड सरफेस वाटर है उसको बहाकर ले जा सके। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। रोड फॉर्मेशन शुड बी 600 mm एबव द हाई फ्लड लेवल एट ऑल पॉइंट। प्यारे बच्चों, जो रोड का फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए ये आपका हाई फ्लड लेवल है, ये आपका हाई फ्लड लेवल है, मतलब अगर आपका फ्लड आता है, अगर आपका बाढ़ आ जाता है आपके एरिया में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका इस लेवल तक आएगा, उसको क्या कहते हैं, हाई फ्लड लेवल। तो हाई फ्लड लेवल से कितना mm ऊंचा होना चाहिए आपका हाईवे, तो 600 mm ऊंचा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 600 mm ऊंचा होना चाहिए, हाई फ्लड लेवल से 600 mm होना चाहिए। जबकि वाटर टेबल से, मान लीजिए वाटर टेबल है, वाटर टेबल से लगभग 2 से 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप वाटर टेबल से रोड पेवमेंट 2 से 3 मीटर ऊंचा बनाइएगा तो आपका रोड सूखा रहेगा, मतलब उसके सब ग्रेड में भी पानी नहीं आएगा, और हाई फ्लड लेवल से भी कम 600 mm ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, द फॉर्मेशन शुड बी
फॉर्मेशन करने मतलब ये जो बेड है ना, ये आपका ये फॉर्मेशन है ना, द फॉर्मेशन शुड बी 600 mm एबव द हाई फ्लड लेवल एट ऑल पॉइंट, मतलब जितना भी फॉर्मेशन का पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए, हाई फ्लड लेवल से लगभग 600 mm ऊंचा होना चाहिए। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल शुड बी एट लीस्ट 1 to 2 मीटर बिलो द सब ग्रेड लेवल, 2 to 3 नहीं है प्यारे बच्चों, 1 से 2 मीटर है ना, 1 से 2 मीटर, मतलब प्यारे बच्चों सब ग्रेड से, सॉइल के सब ग्रेड से कम कितना नीचे होना चाहिए आपका वाटर टेबल, 1 से 2 मीटर नीचे होना चाहिए। बात समझ में आया, 1 से 2 मीटर नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका रोड क्या हो सकता है, ड्रेन आराम से हो सकता है। नेक्स्ट, इन वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया करने का मतलब ऐसा एरिया जहां वाटर से भरा हुआ हो, वाटर लॉक्ड एरिया करने का मतलब ऐसा एरिया जो हमेशा वहां पे वाटर से भरा हुआ है, मतलब हमेशा वहां पे पानी रहेगा ही रहेगा, तो वहां पे सर ये स्पेशल मेथड्स लगाने होंगे। तो देखिए क्या बोला, इन वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया में स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो स्पेशल तरह का कुछ स्पेशल टाइप्स का सावधानी बरतना होगा, स्पेशली इफ फ्लडिंग इज ऑकर्स, स्पेशली फ्लड जहां पे ज्यादातर आ जाता है। बात समझ में क्या बोला, इफ वाटर लॉक्ड एरिया, अगर वाटर लॉक्ड एरिया जहां पे पानी का संख्या, पानी का मात्रा बहुत ही ज्यादा रहता है, तो वहां पे स्पेशल प्रिकॉशन बरतना होगा, और खासकर वैसे एरिया में जहां पे फ्लडिंग ज्यादा होता है, बाढ़ ज्यादा आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट थे, रिक्वायरमेंट ऑफ रोड ड्रेनेज फॉर रोड्स। बात समझ में आया, रोड्स के लिए, रोड ड्रेनेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो पहला हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, सुन लीजिए कि जो सरफेस वाटर होना चाहिए रोड पेवमेंट के बगल से, साइड से क्या होना चाहिए, साइड से एडजॉइनिंग लैंड में बहना चाहिए। फिर हमने क्या बोला उसी में कि इट शुड बी, और जो सरफेस वाटर जो बह रहा है ना रोडवे के सॉइल में इंटर नहीं करना चाहिए। फिर हमने बोला कैरिज वे एंड सरफेस का, मतलब कैरिज वे एंड शोल्डर का जो वाटर होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या होना चाहिए आपका, इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए विदाउट परकुलेटिंग इनटू द सबग्रेड, सॉइल में जाने से पहले, परकुलेट होने से पहले उसको हटा दीजिए। नेक्स्ट, रोडवे के बगल में, रोड पेवमेंट के बगल में एक साइड ड्रेन होना चाहिए, साइड ड्रेन होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होना चाहिए, एंड उसका जो कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि वो सरफेस वाटर को कैरी करके बहाकर ले जा सके। फिर हमने क्या बोला, हाई फ्लड लेवल से 600 mm ऊपर होना चाहिए। फिर हमने बोला कि वाटर टेबल से कम 1 से 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। फिर हमने बोला वाटर लॉक्ड एरिया में आपको स्पेशल तरीके का प्रिकॉशन बरतना होगा जिससे कि आप रोड को ड्रेन कर सकते हैं, खासकर वैसे एरिया में जहां पे फ्लड बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज, रोड को ड्रेनेज करने के लिए कौन कौन सा टाइप्स है ना, टाइप्स देखेंगे। तो पहला है सरफेस ड्रेनेज, जो आपका जो वाटर है प्यारे बच्चों अगर रोड पेवमेंट के सरफेस पे है तो उसको ड्रेन करने का तरीका क्या कहलाएगा, सरफेस ड्रेनेज। दूसरा प्यारे बच्चों सब सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज करने का मतलब है जो वाटर सॉइल में चला गया, मतलब सब सरफेस में चला गया, सरफेस के नीचे जो वाटर चल गया है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस कराएगा सब सरफेस ड्रेनेज। एंड तीसरा है प्यारे बच्चों क्रॉस ड्रेनेज, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस ड्रेनेज। क्या देखेंगे, सरफेस ड्रेनेज। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल, सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल एंड डाइवर्जन ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस ड्रेनेज में हम क्या करेंगे, रोड पेवमेंट के जो सरफेस पे वाटर है उसको रिमूव करेंगे या उसको डाइवर्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारे सरफेस पे, पेवमेंट सरफेस पे वाटर ना रहे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला, सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल एंड डाइवर्जन ऑफ सरफेस वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रोड सरफेस एंड एडजॉइनिंग लैंड। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, सरफेस ड्रेनेज क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम सरफेस वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और डाइवर्ट करेंगे। बात समझ में आया, कहां से, रोड सरफेस से, किससे, कहां से करेंगे, रोड सरफेस से एंड एडजॉइनिंग लैंड से, और बगल में आसपास का जो लैंड होगा रोड सरफेस के आसपास वहां से भी क्या करेंगे, रिमूव करने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, सरफेस ड्रेनेज क्या करेंगे, सरफेस ड्रेनेज में हम रिमूव एंड डाइवर्ट करेंगे सरफेस वाटर को, कहां से, रोड सरफेस पे फ्लो होने से, है ना। एंड एडजॉइनिंग लैंड, मतलब रोड सरफेस के जो बगल वाले लैंड होंगे उससे भी हम कोशिश करेंगे कि वहां भी वाटर का फ्लो ना हो, बगल से हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द सरफेस वाटर टू फ्लो फ्रॉम साइड पेवमेंट
साइड पेवमेंट सरफेस एंड शोल्डर्स विदाउट परकोलेटिंग इनटू द बेस कोर्स टू द साइड ड्रेन्स। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो सरफेस वाटर जो होगा, जो कहां से बह रहा है, पेवमेंट के साइड से एंड शोल्डर से जो बह रहा है, वो विदाउट परकोलेटिंग इनटू द बेस कोर्स, मतलब वो परकोलेट नहीं होना चाहिए। कहां? सब सरफेस में, सब कोर्स में, मतलब सरफेस के नीचे परकोलेट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बोला पहले, द सरफेस वाटर टू फ्लो फ्रॉम साइड पेवमेंट सरफेस एंड शोल्डर विदाउट परकोलेटिंग इनटू द बेस कोर्स टू द साइड ड्रेन्स। बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला कि विदाउट परकोलेटिंग, कहां? इनटू द बेस कोर्स, इनटू द बेस कोर्स, मतलब सॉइल के नीचे जो बेस कोर्स है प्यारे बच्चों, सॉइल का मतलब सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे जो बेस कोर्स है उसके अंदर से पानी परकोलेट नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? नेक्स्ट, वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड इन साइड ड्रेन। सबसे पहले क्या करेंगे, रोड पेवमेंट में जो सरफेस वाटर है सबसे पहले उसको कलेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पहले कलेक्ट किया जाएगा किसमें? साइड ड्रेन में, जो बगल में जो नाला होगा उस ड्रेन में, साइड ड्रेन में सबसे पहले सरफेस वाटर को कलेक्ट किया जाएगा। एंड आफ्टर इट इज डिस्पोज, एंड उसके बाद डिस्पोज मैंने गिराया जाएगा, डिस्पोज टू द नियरेस्ट स्ट्रीम और वैली, और उसको गिराया जाएगा कहां? उस रोड के नियर में जो स्ट्रीम होगा, जो नदी होगा, जो नाला होगा, जो वैली होगा, वहां पे गिरा दिया जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ये बात समझ में आया? फिर से बता रहे, देखिए टाइप्स ऑफ ड्रेनेज में, रोड ड्रेनेज में हम लोग 3 तरह का पढ़ रहे हैं। पहला है सरफेस ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज और तीसरा है क्रॉस ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरफेस ड्रेनेज में। तो सरफेस ड्रेनेज में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सरफेस वाटर को रिमूव करेंगे या सरफेस वाटर को डाइवर्ट करेंगे। किससे? किससे? तो सरफेस के, रोड सरफेस से डाइवर्ट करेंगे। एंड रोड सरफेस से तो डाइवर्ट करेंगे और एडजॉइनिंग जो लैंड होगा उससे भी हम क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे। किसको? सरफेस वाटर को, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, जो सरफेस वाटर फ्लो कर रहा है किसमें, पेवमेंट पे, साइड पेवमेंट पे एंड शोल्डर पे, तो उसको कोशिश करेंगे कि वो परकुलेट ना हो, सॉइल में, बेस कोर्स में ना जाए, सॉइल में नहीं जाए, ठीक है ना। फिर देखिए सर रिमूव कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वाटर को पहले कलेक्ट करेंगे। कहाँ कलेक्ट करेंगे? तो पेवमेंट के जो बगल में जो ड्रेन बनाया गया हुआ है, साइड ड्रेन में सबसे पहले कलेक्ट करेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे, मतलब उसको गिरा देंगे वाटर को। कहाँ गिराएंगे? तो रोड के जो बगल में कोई वैली होगा, कोई स्ट्रीम होगा, कोई रिवर होगा, तो उसमें हम जाकर गिरा देंगे। इस तरह से आप सरफेस ड्रेनेज को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ मेथड के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए।